Dear students, through coming illustration, we will discuss the application, the concept of Faraday's law of electromagnetic induction, motional EMF, and EMF due to rotation of the conductor in magnetic field. तो चलते हैं illustration section में. In this illustration, it is given a thin metallic rod of length small l can slide without friction on two perpendicular wires. You can observe here in this diagram. These are the two perpendicular wires, one placed along the x-axis, another wire placed along the y-axis, and this is the rod PQ having length small l. और ये रॉड इस तरह से स्लाइड करती है कि इसका एंड P हमेशा y-एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर रखा है उसके कांटेक्ट में रहे, और जो एंड Q है ये हमेशा कांटेक्ट में रहे जो वायर x-एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज the entire arrangement is located in the horizontal plane. A constant magnetic field B present perpendicular to the plane in the downward direction. जो entire setup है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये रखा हुआ है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में से टेबल के टॉप पे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट मीन्स वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप. ये सिचुएशन का टॉप व्यू है, तभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है क्रॉस से रिप्रेजेंट किए गए हैं. The wires have negligible resistance compared to the rod whose resistance is capital R. जो रॉड PQ है जिसकी लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस हम लोगों को गिवन है कैपिटल R, और जो वायर्स x एक्सिस या y एक्सिस के अलॉन्ग रखे गए कंडक्टिंग वायर, इनके रेजिस्टेंस को हमें नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, उनका रेजिस्टेंस हम लोगों को कंसीडर नहीं करना है. फाइंड द करंट इन द रॉड एट द इंस्टेंट व्हेन रॉड इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द x एक्सिस. जिस समय ये रॉड x एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रही हो, और एंड P इज मूविंग टुवर्ड नेगेटिव y डायरेक्शन विद वेलोसिटी v. तो डायग्राम में आप सिचुएशन देख सकते हो कि रॉड जिस समय x एक्सिस से थीटा डिग्री बना रही हो एंगल, और जो एंड P है रॉड का ये नेगेटिव y डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस समय हमें मालूम करना है इस रॉड में कितनी करंट फ्लो होगी. ओके, तो इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. This is the situation. Let us assume coordinate of this point Q is x0 and coordinate of point P is 0y. Okay, and P is moving in the downward direction, और हम लोग कहें नेगेटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से. This end is always constant to move along the negative y direction, और इसी तरीके से हम लोग एंड Q के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि एंड Q is restricted to move along the positive x direction. सपोज इसकी वेलोसिटी तो हमें मालूम है, इसकी वेलोसिटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. सपोज वेलोसिटी ऑफ दिस एंड इज vq, ऑब्वियसली अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी मैंने vq कंसीडर कर ली. अब अगर किसी इंस्टेंट को कंसीडर करें, बल्कि हम लोग उस इंस्टेंट को कंसीडर करें जिस समय रॉड हॉरिजॉन्टल से या x एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बना रही है. वी नो दिस इज द कंडक्टिंग वायर, दिस इज अनदर कंडक्टिंग वायर. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज लूप फॉर्म होगा. दिस इज द क्लोज लूप. अगर क्लोज लूप फॉर्म होगा तो यहाँ पे फ्लक्स इनक्लोज होगा, और अगर रॉड स्लाइड करेगी तो ये जो फ्लक्स इनक्लोज है वो चेंज होगा टाइम के साथ साथ. और अगर टाइम के साथ साथ अगर यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो हम लोग यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूला E इज इक्वल टू d∅dt. यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं. सपोज एरिया इनक्लोज बाय द लूप एट दिस इंस्टेंट इज कैपिटल ए, तो यहाँ पे हम लोग फाई को लिख सकते हैं. दिस फाई कैन बी रिटन एज b मल्टीप्लाइड बाई ए. ओके, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, और एरिया वेक्टर भी हम लोग एज्यूम कर लें वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन इनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड b मल्टीप्लाइड बाई ए लिख सकते हैं. b इज कांस्टेंट, b इज फिक्स. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग b को डिफरेंशिएशन के बाहर लिख सकते हैं, और ये रिलेशन आ जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई dA बाई dt, और इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब यहाँ पे अगर हमें dA बाई dt की वैल्यू मालूम हो जाए तो हमें यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मालूम पड़ जाएगा. इस लूप के साथ कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा,
रॉड का रेजिस्टेंस मालूम है, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमें इस क्लोज लूप में करंट मालूम हो जाएगी, और जो इस क्लोज लूप में करंट होगी दैट विल बी द करंट इन द रॉड आल्सो। तो अब हमें यहाँ पे dA by dt मालूम करना है। We have taken the coordinate of this point Q is x0, that means this length is x and this length is y. That means area at this time is equal to 1 by 2 x multiplied by y. ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं 1 by 2 x मल्टीप्लाइड बाई y। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, dA by dt। That means we need to differentiate a with respect to time. In the right hand side x and y both are variable, और ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर हम लोग dA by dt अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो वी नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ द डिफ्रेंसिएशन, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करें x मल्टीप्लाइड बाई y वाले पार्ट का, तो ये है फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे इस रिलेशन को dA by dt को नोट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि पॉइंट P इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑलवेज अलोंग द y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन, और ये हमेशा रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन। लेकिन रॉड की लेंथ के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से लेंथ ऑफ द रॉड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी लेंथ हमेशा स्मॉल l होगी, ना इससे कम हो सकती है ना इससे ज्यादा हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कांस्टेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VQ, क्योंकि यहाँ पे dy by dt तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे -v, एंड dx by dt इज इक्वल टू VQ, वेलोसिटी ऑफ एंड Q। हमें वेलोसिटी ऑफ एंड Q मालूम करना है, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट रिलेशन यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एंड P एंड एंड Q ऑफ द रॉड शुड बी इक्वल अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। अगर हम लोग इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करें, P पॉइंट की वेलोसिटी और Q पॉइंट की वेलोसिटी के कंपोनेंट करें अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो इन पॉइंट्स की जो वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो अगर हम लोग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, इसको हम लोग, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे VP साइन थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट VP साइन थीटा होगा। ओके, और ये जो हमारा कंपोनेंट होगा दिस एंगल इज थीटा, तो इसको हम लोग अलोंग द लेंथ लिख सकते हैं VQ cos थीटा। जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेंथ अगर कांस्टेंट है तो इन कंपोनेंट की वेलोसिटी इक्वल होगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एंड अलोंग द लेंथ शुड बी 0, तो VP sin थीटा शुड बी इक्वल टू VQ cos थीटा। VP इज इक्वल टू स्मॉल v, इसको रीअरेंज कर लें, तो VQ इक्वल टू VP tan थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा tan थीटा, एंड VP इज इक्वल टू स्मॉल v। तो यहां पे लिख सकते हैं VQ इज इक्वल टू स्मॉल v tan थीटा। हमें यहां पे ये वैल्यू आ गई, dx by dt की वैल्यू आ गई v tan थीटा। dy by dt की वैल्यू हम लोग को मैग्नीट्यूड मालूम है v, लेकिन ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y विल डिक्रीज, दैट मीन्स हमारे पास इस वैल्यू को dy by dt को लिखना होगा -v। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमने पॉइंट Q की या एंड Q की कैलकुलेट कर ली। नाउ लेट अस कॉपी दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो गई दिस वन। ओके, अब हमारे पास dy by dt और dx by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। आल्सो वी कैन राइट दिस x मीन्स दिस लेंथ, length of the rod is small l and inclination of the rod with the horizontal is theta, that means x जो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं l cos theta, and we can write this y is equal to l sin theta। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ओके, x की वैल्यू, dy by dt की वैल्यू, y की वैल्यू और dx by dt की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ।
अब इस इक्वेशन में मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं। वी कैन टेक कॉमन एल वी, एल एंड वी, और टेन थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख देता हूँ। ओके, अब ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवरऑल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा को अगर हम लोग बाहर लिख लें तो ये आ जाएगा एल वी डिवाइडेड बाई टू कॉस थीटा, एंड ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन। ओके, अब डी ए बाई डी टी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें ई की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई ईएमएफ इन द क्लोज लूप। ओके, अब इस क्लोज लूप में अगर हमें करंट मालूम करनी है तो करंट इक्वल टू ईएमएफ जनरेटेड इन द क्लोज लूप डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ई डिवाइडेड बाई आर। अब ई डिवाइडेड बाई आर कर देते हैं। ई की वैल्यू ये है, आर से डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास आ गई करंट इन द क्लोज लूप। और जो इस क्लोज लूप में करंट होगी दैट विल बी आल्सो द करंट इन द रॉड एट दिस इंस्टेंट। तो अब मैं ये जो करंट की वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थोड़ी सी डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। करंट इन द रॉड कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज बी एल वी डिवाइडेड बाई टू आर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई है। ओके, अब सिचुएशन यहां पे कंसीडर करें कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास है लेंज लॉ, और अगर लेंज लॉ अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स इनक्लोज बाय द क्लोज लूप है, उसका चेंज कैसे हो रहा है। सो लेट अस कंसीडर द एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में t इक्वल टू 0 में सपोज ये जो रॉड है जिसका एंगल इस समय थीटा डिग्री है, सपोज दिस इज प्लेस अलोंग द वाई एक्सिस, ये इस तरह से रखी है। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग रखी है उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, कोई भी लूप क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा, फ्लक्स विल बी 0। एक्सट्रीम कंडीशन कब आएगी, जब ये रॉड एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे 0 फ्लक्स इनिशियल टाइम में, और यहाँ पे जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो भी ये 0 फ्लक्स होगा। दैट मीन्स सिचुएशन क्या हो रही है, 0 फ्लक्स है इनिशियल और फाइनल 0 फ्लक्स हो रहा है। दैट मीन्स फ्लक्स 0 फ्लक्स की वैल्यू से इंक्रीज हुआ होगा और फिर डिक्रीज हुआ होगा। सर्टेनली हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि पहले जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, देन इट इज डिक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं इनवर्ट फ्लक्स फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जो इनवर्ट फ्लक्स है, क्योंकि क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ट फ्लक्स फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अब यहां पे लेंज लॉ के बारे में सोच लेते हैं। इनवर्ट फ्लक्स अगर इनिशियली इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि जो हमारे पास इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ओरिजिनल, उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस करंट की परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड टुवर्ड्स यू हो जाए। दैट मीन्स जो इनिशियल करंट होगी दैट शुड बी इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। तो इनिशियली हम लोग कह सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज सेंस पे करंट फ्लो होगी। अगर हम लोग यहां पे थीटा की वैल्यू, if we substitute the value of theta equal to 45 degree, then we know sin 45 degree equal to cos 45 degree, then induced current will be 0। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि when this angle theta, ये जो एंगल थीटा है, जिस समय 90 डिग्री से यहां पे 45 डिग्री तक पहुंचेगा, उस समय करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, और जिस समय 45 डिग्री एंगल होगा उस समय करंट की वैल्यू 0 होगी, और जिस समय 45 डिग्री से एंगल कम होगा उस समय करंट की डायरेक्शन अलग होगी। तो इनिशियली जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, करंट इन द लूप फर्स्ट फ्लो इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, देन इट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज सेंस, और बीच में जब एंगल 45 डिग्री होगा उस समय ये करंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये हम लोगों ने एनालाइज कर लिया मेथड नंबर 1 फ्लक्स वाले मेथड से। Now let us analyze the same situation by using the concept of EMF due to rotation of the conducting rod। अगर हम लोग यहाँ पे रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, then we need to find the angular velocity, और angular velocity we can find by using the concept of instantaneous center of rotation।
For finding instantaneous center of rotation, we will use the concept of rotational dynamics, because we know this end is moving in the downward direction, end is moving in the rightward direction. तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, दूसरा परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो दो परपेंडिकुलर यहाँ पे मीट करेंगे. दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. दिस सी पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. And this point P is moving in the downward direction, this point Q is moving in the rightward direction. तो हम लोग यहाँ पे C के अबाउट कह सकते हैं कि रोटेशन टेंडेंसी या रोटेशन सेंस ऑफ दिस रॉड इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. क्योंकि ये पॉइंट P ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस C के रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन देगा काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में. एंड दिस पॉइंट Q इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स रोटेशन सेंस ऑफ दिस पॉइंट Q is also in the counterclockwise sense. So let us assume the angular velocity of the rod about the ICR or instantaneous center of rotation is omega. तो मैंने यहाँ पे ले ली angular velocity omega. ओके, अब ये पूरा सिस्टम हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे कि ये पूरा सिस्टम जो रॉड PQ है ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू. We know this point is moving with the velocity v. This is the radial line. और हम लोग कह सकते हैं कि Cp is the radius of rotation for point P about C. The radius of rotation of point P at this instant should be equal to, this angle is theta, this should also be theta. So the radius of rotation of point P about C should be equal to L cos theta. So here we can write V tangential velocity equal to omega multiplied by L cos theta. That means omega is equal to V divided by L cos theta. हमें मालूम हो गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड. ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं. सपोज हम लोग यहाँ पे C और P को ज्वाइन कर दें किसी कंडक्टिंग रॉड से, और यहाँ पे C और Q को भी ज्वाइन कर दें कंडक्टिंग रॉड से. मैंने ये दो कंडक्टिंग रॉड्स ले ली. सपोज मैंने इमेजिनरी कंडक्टिंग रॉड्स ले ली. अगर मैं यहाँ पे ये इमेजिनरी कंडक्टिंग रॉड्स यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इमेजिन कर लें कि दीज टू रॉड्स आर रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो ये वाली रॉड जो है CP रॉड है और CQ रॉड है, ये दोनों रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही हैं. वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल EMF. अगर कोई रॉड किसी एंड के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस रीजन में B प्रेजेंट है, देन EMF इंड्यूस इन दिस रॉड इक्वल टू 1/2 B मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर. सो हियर वी कैन फाइंड द EMF इंड्यूस अक्रॉस दिस रॉड CP एंड दिस रॉड CQ. द लेंथ ऑफ रॉड CP इज इक्वल टू L cos थीटा एंड लेंथ ऑफ दिस रॉड शुड बी इक्वल टू L sin थीटा. तो हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे कि वी हैव टू रॉड्स, both are rotating with the angular velocity omega. Okay, अब यहाँ पे हम लोग ये भी मालूम कर सकते हैं कि which end will be the positive end. That means higher potential end को मालूम करने के लिए we can use right hand rule. और right hand rule में हम लोग क्या करेंगे, we stretch the finger of the right hand in the direction of the magnetic field, thumb in the direction of the velocity. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रॉड, अगर मैं यहाँ पे PC की बात करूं, तो each and every element of the rod PC is moving in the downward direction. तो thumb of the right hand downward direction and finger of the right hand into the plane of the screen. Then palm direction जो pushing direction है वो represent करेगी higher potential end को. तो for PC rod the C end will be the positive and P end will be negative. Right? ये length L sin theta है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे positive end और ये हो जाएगा negative end. Okay? तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज द पॉजिटिव एंड और दिस इज नेगेटिव एंड. सिमिलरली फॉर रोटेशन ऑफ दिस CQ रॉड वी कैन अगेन यूज राइट हैंड रूल. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड थंब यहाँ पे हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द रॉड विल मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. तो हम लोग यहाँ पे CQ रॉड के लिए कह सकते हैं कि C एंड विल बी द पॉजिटिव एंड Q एंड विल बी नेगेटिव. तो ये जो C एंड हो जाएगा हायर पोटेंशियल और ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल. ओके, अब फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें. फॉर्मूला क्या था, 1/2 B ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ स्क्वायर. अगर मैं यहाँ पे इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो
पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VC माइनस VP, दिस इज इक्वल टू 1/2 B मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई L cos थीटा होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ फॉर द CP रॉड, 1/2 omega L cos theta whole square. Similarly, we can write the potential difference across CQ rod. The equation will be VC minus VQ. This is equal to 1/2 B omega multiplied by L sin theta whole square. ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। ओके, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं, सपोज मैं सबट्रैक्ट कर दूं, तो C VC विल गेट कैंसिल। तो मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देता हूँ, ये मैं सबट्रैक्ट कर दूं। ओके, VC विल गेट कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा VQ माइनस VP इज इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अवर ओरिजिनल रॉड। PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं लिख लूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन ले लेता हूं तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है VP माइनस VQ इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे VP माइनस VC के फॉर्म में लिख ली। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई L कॉस थीटा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रॉड। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग अगर एनालाइज करें, यहाँ पे देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड विल बी जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड जीरो होने का मतलब क्या हुआ, नो करंट विल फ्लो इन द रॉड। द वैल्यू ऑफ द थीटा इनिशियली वी कैन टेक 90 डिग्री, जिस समय रॉड थी y एक्सिस के अलोंग, और जिस समय रॉड स्लाइड करना शुरू करेगी तो 90 डिग्री से एंगल कम होते होते 45 डिग्री आएगा। दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, और इसके बाद एंगल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट विल बी जीरो। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री पॉइंट P विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो जिस समय थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा तो P पॉइंट होगा हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। ओके, ये हम लोग यहां पे कह सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री VP माइनस VQ इक्वल टू जीरो, कोई भी करंट उस केस में फ्लो नहीं होगी। और व्हेन थीटा इज लेस देन 45 डिग्री हम लोग इसका रिवर्स कर देंगे, पॉइंट Q विल बी एट हायर पोटेंशियल देन पॉइंट P। तो ये हमारे पास टोटल एनालिसिस आएगी कि किस समय पॉइंट P पॉजिटिव होगा, किस समय पॉइंट P नेगेटिव होगा। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ लिख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 BV डिवाइडेड बाई L cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। द करंट इन द रॉड शुड बी इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, बिकॉज वी नो ये जो रॉड है हमेशा इस कंडक्टिंग वायर के टच में रहती, इस कंडक्टिंग वायर के टच में भी रहती, तो ये क्लोज लूप फॉर्म करेगी, और क्लोज लूप फॉर्म करेगी तो E डिवाइडेड बाई R। जो हम लोगों ने ये रॉड्स ली हुई थी ये तो इमेजिनरी रॉड्स थी, हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो है रॉड और ये y एक्सिस और x एक्सिस के अलोंग रखे हुए कंडक्टिंग वायर। दैट मीन्स करंट इन द रॉड शुड बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R। तो E डिवाइडेड बाई R कर देंगे, इसको R से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी करंट की वैल्यू। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो जो हम लोगों ने अप्रोच नंबर 1 मेथड नंबर 1 फ्लक्स के लॉ से जो कैलकुलेट की थी करंट की वैल्यू एग्जैक्टली वही आ रही है। और जो हम लोगों ने पोलरिटी के बारे में भी बात की थी कि व्हेन करंट विल बी द क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, हम लोग यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेशनल वाले मेथड से भी सेम स्टेटमेंट आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस एनालाइज द सेम सिचुएशन थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ द मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ का हम लोग यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे, यहाँ पे BLV, दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला BLV। एंड वी नो दिस फॉर्मूला is applicable only when magnetic field vector, length vector and velocity vector all are perpendicular to each other. If we do not have these vectors perpendicular, then we need to make the components of the magnetic field vector, length vector and velocity vector perpendicular to each other. And we know if any two components become parallel, then we do not have their contribution toward motional EMF.
इसलिए हम लोग यहाँ जब कंपोनेंट करेंगे तो केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में लौटते हैं। दिस सिचुएशन, वी नो द मोशन ऑफ द रॉड इज कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज मूविंग, ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड रोटेट भी करेगी। ओके, और हम लोग रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी भी जानते हैं। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें रोटेशनल पैरामीटर सब जगह सेम होती है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, तो रिजिड बॉडी के बारे में भी हम लोग कहेंगे कि रोटेशनल पैरामीटर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी चीजें सेम होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, और उसको मालूम करने के लिए सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ये मैंने बना लिया। ओके, और वी नो एंगुलर वेलोसिटी इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, और इसको हम लोग ओमेगा ले लेते हैं, एंड वी कैन से पॉइंट P इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद द रेडियस, ये रेडियस ऑफ द रोटेशन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लें, दिस इज L cos थीटा। ओके, नाउ वी कैन राइट V इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई L cos थीटा, और इससे हमें आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई L cos थीटा। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी आ गई। ओके, नाउ वी कैन से ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रॉड विल आल्सो रोटेट अबाउट पॉइंट P with the same angular velocity omega in the same sense, counter clockwise sense में। ओके, क्योंकि ये rigid body की प्रॉपर्टी है। So let us consider an element, सपोज मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P, एंड द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ dr, तो मैंने m पोजीशन में ये एलिमेंट ले लिया dr थिकनेस का। वी कैन से दिस एलिमेंट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट P with angular velocity omega in the counter clockwise sense। तो अगर मैं इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर ड्रॉ करूं तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, तो कुछ इस डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर, एंड वी नो दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट m विद रिस्पेक्ट टू p। ये पॉइंट m की वेलोसिटी होगी p के रिस्पेक्ट में। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मालूम करनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास जो है BLV, तो V इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट वी हैव दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P जो खुद मूव कर रहा है। ओके, अगर हमें यहाँ पे इसकी नेट वेलोसिटी मालूम करनी है तो हम लोग अब यहाँ पे यूज करेंगे एक वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं केवल वेलोसिटी जो लेंथ ऑफ द रॉड के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जो कंपोनेंट लेंथ ऑफ द रॉड के पैरेलल होगा वो ईएमएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग उन कंपोनेंट को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। सो लेट अस कंसीडर द कंपोनेंट ओनली परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, अब यहाँ पे एक वेक्टर इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट m that is equal to velocity of the point m with respect to p plus velocity of p, लेकिन हमें लिखनी है ये इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, p is the velocity of point p perpendicular to the length of the rod, तो ये p पॉइंट की वेलोसिटी हम लोगों को गिवन है इन द नेगेटिव आई डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा, दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर द लेंथ अगर लिखूं तो ये हो जाएगी v cos थीटा। ओके, ये v cos थीटा मैं यहाँ पे भी वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास वेलोसिटी पॉइंट P की है, तो ये जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का कंपोनेंट है यहाँ पे भी हो जाएगा v cos थीटा। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर इक्वेशन में किसी डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। सो लेट अस कंसीडर पॉजिटिव डायरेक्शन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, दैट मीन्स दिस वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी इक्वल टू ओमेगा r माइनस v cos थीटा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, किस डायरेक्शन में आ जाएगी? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी कैन से दिस एलिमेंट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो इस वेलोसिटी से ये एलिमेंट मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड रीजन
वेलोसिटी और लेंथ दोनों के परपेंडिकुलर है। नाउ ईएमएफ विल बी डेवलप्ड अक्रॉस दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ यहाँ पे डेवलप होगा। और इस मोशनल ईएमएफ में अगर हम लोग हायर पोटेंशियल एंड मालूम करना चाहें तो वी कैन यूज राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर को स्ट्रेच करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन पाम डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन ऑफ द हायर पोटेंशियल एंड। तो हमारे पास जो हायर पोटेंशियल एंड आएगा, द टॉप एंड विल बी द पॉजिटिव एंड एंड दिस बॉटम एंड विल बी द नेगेटिव एंड। दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस एलिमेंट विद द बैटरी। तो हम लोग इस तरह से डीई ईएमएफ की बैटरी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस डीई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। ओके, तो डीई की वैल्यू अब कैलकुलेट करना है तो हमें मालूम है दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड दिस लेंथ एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम लोग यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, बी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट डी आर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, ये है ओमेगा आर माइनस वी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और ये मैंने लिख दिया नेट ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस दिस एलिमेंट। इसी तरीके से इस रॉड की पूरी लेंथ में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे डीई इमोशनल ईएमएफ वाले। तो टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीई। तो अगर हमें टोटल ईएमएफ मालूम करना है तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दें, तो नेट ईएमएफ इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई। तो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ओमेगा इज अपीयरिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा अपीयर हो रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है v डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। ओके, अब अगर इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो v डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा इज अ कांस्टेंट टर्म, r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2, हियर इज v cos थीटा, दिस इज अगेन कांस्टेंट। अगेन कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे क्यों करें कि इस इंस्टेंट में जो एंगल है फिक्स है, इस पॉइंट पे इस टाइम पे हमें थीटा एंगल के इंक्लिनेशन में कैलकुलेट करना है ईएमएफ। तो दिस एंगल इज फिक्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल करना, तो ये हो जाएगा v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई r एंड लिमिट इज 0 टू l। ये मैंने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी। अब मैं यहाँ पे लिमिट्स रख दूं, लिमिट्स रखूंगा तो एल स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एल आ जाएगा और जीरो रखने में मल्टीप्लाई होके कुछ भी नहीं आएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया बी और ब्रैकेट में वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये वी एल कॉस थीटा। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई द रिलेशन, वी कैन राइट बी वी एल डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा and further simplification will be equal to BVL divided by 2 cos theta and bracket term 1 minus 2 cos square theta and we can write this expression। इसको अगर हम लोग simplify कर लें तो this is 1 minus cos square theta minus cos square theta and this 1 minus cos square theta we can write sin square theta। So we can write BVL divided by 2 cos theta and bracket down sin square theta minus cos square theta. This will be the potential difference across P and Q and at this time P will be at higher potential and Q will be at lower potential। अब हमारे पास potential difference आ गया। अब potential difference मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये expression को next page में VP minus VQ and now we know this rod is in contact with this conducting wire as well as this conducting wire, that means this rod is making a closed loop और इस closed loop में P is at higher potential। इस समय जो current flow होगी वो यहाँ पे counter clockwise sense में current flow होगी and current की value हो जाएगी potential difference divided by resistance, that is EMF divided by resistance। So we can write E divided by R and E is equal to B VL divided by 2 cos theta साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आर से डिवाइड कर दें तो दिस विल बी द करंट। और अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 2 और अप्रोच नंबर 3 में, तो तीनों में हमारे पास सेम टाइप का पैटर्न आ रहा है, सेम टाइप का रिलेशन आ रहा है। हम लोग यहाँ पे किसी भी मेथड से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.